इब्तिदाई तकरीब के सदर मोहतरम मुख्तार सर, मंच पे तशरीफ फरमा असलम अंसारी साहब, रियाज मेमन साहब, अफरोज भाई, आसिफ आसिफ भाई, रफीक खजूरवाला साहब, परवेज भाई, मेरे सामने तशरीफ फरमा अजबा सोसाइटी के तमाम अरकान, मोहल्ले के तमाम जिम्मेदार, पास में बैठी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से अजबा सोसाइटी के तमाम ही सदर और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुबारकबाद इसलिए मैं पेश करना चाहता हूँ कि जिस इलाके के अंदर आज इंग्लिश स्कूल का इफ्तिदा हो रहा है, स्कूल शुरू की जा रही है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। शहर का मुज़ाफ़ात का इलाका है, और ऐसे इलाके में जहां पर उर्दू स्कूलें सही तरीके से नहीं होगी, वहां पर इंग्लिश स्कूल आपने शुरू किया, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। एक वक्त था कि अजबा सोसाइटी एक छोटे से कमरे के अंदर इन्होंने बुनियाद रखी रौनकाबाद में। नौजवान आपस में सर जोड़कर बैठे और सोसाइटी की शुरुआत हुई। और जब भी मैं अजबा सोसाइटी के प्रोग्राम में मौके मौके से मैं शरीक रहा, तो शहर के अंदर अगर उंगलियों पे गिने जाने वाली अगर कोई सोसाइटियां कल्बे जो शहर में चलती होगी, अदारे चलते होंगे, उसमें एक अजबा सोसाइटी का नाम शामिल है। जो खुलूस कौम के बच्चों के लिए, जो जज्बा नौजवानों में है कि बच्चों को तालीम मिले, बच्चों को कंप्यूटर वो सीख सके, सिलाई मशीन सिलाई बच्चियों को सिखाने का काम हो, या दीनी काम हो, मिल्ली काम हो, समाजी काम हो, या तालीमी काम हो, हमेशा बढ़ चढ़कर अजबा सोसाइटी के सदर और अरकान हिस्सा लेते हैं। और इनको देखते हुए, इनके काम को देखते हुए एक जगह की तलाश थी कि एक जगह होना चाहिए। अब रौनकाबाद के इतराफ के अंदर हमारी अपनी कोशिश, बहुत हमने कोशिश की, असलम अंसारी साहब, रियाज भाई, रफीक भाई, वहां मोहल्ले के जिम्मेदारान ने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम हम लोग रहे। और फिर यह तय पाया कि इस इलाके के अंदर यहाँ पर ओपन स्पेस, यहाँ पर कुछ गार्डन वगैरह था, ये इस्तेमाल में नहीं थी ये जगह। इसके लिए फिर उस वक्त गवर्नमेंट फंड से, ये जो इमारत है ये कॉरपोरेशन के फंड की नहीं है, ये गवर्नमेंट फंड से ये इमारत मैंने तामीर करके बच्चों को दिया, ये अजबा सोसाइटी को मैंने दिया था। और आज मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर इस मुज़ाफ़ात इलाके के अंदर अब समाज की, कौम की खिदमत अंजाम देने के लिए अजबा सोसाइटी मैदान में आ गई है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि आप जरूर इस इलाके के, मेहनत बहुत है, मैं सिर्फ तालीमी प्रोग्राम कराता रहा, सियासी फील्डों के अंदर तालीम के लिए काम करता रहा, मदद करता रहा अलग अलग अदारों को, अलग अलग स्कूलों को, कि हमारे शहर के अंदर तालीमी तहरीक चलना चाहिए, हर घर तालीम पहुंचना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करते रहा, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी भी थी।
लेकिन मेहनत इसके लिए है कि अभी 2 रोज पहले जुमा के दिन शेख रशीद कोचिंग क्लासेस का इफ्तिदा अमल में आया और मैं वहां बैठकर, क्योंकि वो उसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूं। ट्रस्ट जो बना है वो मेरे अपने घर का ट्रस्ट है, बाहर का कोई नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदारी मजीद और बड़ी। और वहां बैठकर उसको मैंने बनवाया, तामीर करवाया, मुकम्मल करवाया। और जब अभी एडमिशन की बात आती है बच्चों की, तो मेहनत इसके लिए लगती है कि मैंने ये देखा कि हमको घर घर तक जाना पड़ता है, पॉम्पलेट तकसीम करना, टीचरों को घर घर तक भेजना, ज़हन साजी करना, वालिदैन की, बच्चों की ज़हन साजी करना, जब जाकर बच्चे स्कूल तक, कोचिंग क्लास तक आते, इतनी मेहनत लगती है। मैंने अभी चंद दिनों के अंदर ये बात को महसूस किया। मैं सिर्फ यही मशवरा देना चाहता हूँ असबा सोसाइटी के तमाम ही सदर और अरकान को कि अगर यहाँ पर आज अगर 20 एडमिशन हुए होंगे तो कल 100 एडमिशन कैसे हो आइंदा साल। इसके लिए आपको सिर्फ अगर हम स्कूल खोल दे और एडमिशन चले आएंगे तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर एक टारगेट लेना पड़ेगा और एक एक घर जाकर आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनका ज़हन साजी करना पड़ेगी वालिदैन की कि बच्चे को तालीम जरूरी क्यों, बच्चियों की तालीम जरूरी क्यों है। ज़हन साजी करके आपको ये स्कूल को आगे बढ़ाना है, और जब जाकर हमारे बच्चों के अंदर तालीम आएगी, उनका एजुकेशन मुकम्मल होगा, और जब वो तैयार होंगे तो जब हमारी कौम की तरक्की होगी, तालीम के बिना हमारी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये उतना ही कड़वा सच है। अलग अलग राय आती है, लेकिन मैंने यही महसूस किया, जो तजुर्बा मैंने लिया, जब तक तालीम नहीं आएगी, जब तक हमारी कौम की तरक्की नहीं होगी। यही सच्चाई है। और इसीलिए मैं खुद वापस मैं अभी आगे आया हूं। पहले मैं सर एमएलए बना तो मैंने बहुत मेहनत की कि तालीम के लिए एक तहरीक खड़ा हो, लेकिन इलेक्शन हार गया, मायूस हुआ, जैसा असलम भाई बता रहे थे, मायूस हुआ। लेकिन उसके बाद खामोश भी रहा कुछ साल तक, लेकिन उसके बाद फिर मैंने महसूस किया कि ये जो मुल्क के हालात बन रहे हैं, जो रियासत के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से फिरका परस्ती बढ़ रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट में फिरका परस्ती बढ़ रही है, जिस तरीके से कौम को रोकने का काम किया जा रहा है, तो हम कैसे जीतेंगे। कंपटीशन का दौर है, मुकाबला है, तो कैसे जीतेंगे। हम कोई तलवार, बंदूक या डंडा लेकर उनसे जंग लड़कर नहीं जीत सकते। अगर जीतना है तो इस मुल्क में रहकर, इस मुल्क के संविधान के तहत हम लोगों को तालीम लेकर, कलम और किताब लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, जब जाकर हम इन लोगों से जीत सकते हैं। इसके लिए फिर मैं एक मर्तबा आगे आया, और फिर मैंने अभी एक तालीमी मरकज 2 दिन पहले इफ्तिदा हुआ, और इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश कर रहा हूं, मैं जमीन की तलाश में हूं कि और इस इलाके के अंदर खास तौर पर ये पट्टा, उसके बाद गुरुवार वाट, उसके बाद ये 60 फीटी रास्ता, कि एक ऐसी जगह मुझे सेंटर में मिल जावे कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब के नाम से मैंने कोचिंग क्लास वहां पर अलीशान तामीर किया, सेम पैटर्न के ऊपर मैं इधर शुरू करना चाहता हूं, ताकि बच्चों को तालीम अच्छे ढंग से मिल सके। मेरी अपनी कोशिश है। बहरहाल मिलजुल कर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा। अगर अदारे पीछे होते हैं, आज आप एक पौधा लगा रहे हो, ये बड़ा होगा, फलदार होगा, उसके बाद मैनेजमेंट में झगड़ा होगा। मैं जो देख रहा हूं ऐसी है ना सर, अभी तो कोई नहीं आएगा हाथ लगाने, बढ़ाने के लिए, पौधे को पानी डालने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा
जब वो फलदार हो जाएगा, जब वो फल देने लगेगा, जब वो साया देने लगेगा, तो फिर फितना पैदा होता है और फिर मैनेजमेंट के अंदर झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद वो केस होती है, फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं और लेकिन नुकसान किसी का होता है तो वो अदारे के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का और बच्चियों का होता है। तो इसके अंदर भड़काने वाले, कंपटीशन लगाने वाले, लड़ाई लगाने वाले भी लोग से आपको होशियार रहने की जरूरत है आइंदा, क्योंकि अभी आप शुरुआत करें, जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे तो बातें आपके सामने आएंगी, तजुर्बा आपको जरूर मिलेगा। बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और एक अपील करता हूं कि एसआईआर का फॉर्म भरने का काम शुरू हो चुका है। 25 दिन बचे हमारे पास और अभी तक बीएलओ के जरिए जो फॉर्म हर वोटर को बटना चाहिए था 20% भी नहीं बटा है। फॉर्म आपके घर तक आएगा। हर वोटर को फॉर्म भरना जरूरी है 29 जुलाई तक। अगर वो फॉर्म नहीं भरे तो आइंदा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो मुकम्मल भरना पड़ेगा, मराठी में, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए शहर की सर्वे के लिए, फॉर्म भरने के लिए, मदद करने के लिए एसआईआर सेंटर हमने आज से शुरुआत की है और शहर में 38 कल हमारे पास 38 का मैंने डिक्लेयर किया था सेंटर। अभी मजीद मैं सुबह से बैठा था तो उसके अंदर और मैंने 5-7 सेंटर बढ़ाए हैं। जहां भी इस्लाम पार्टी का सेंटर आपको नजर आए आप वहां पर जाइए, फॉर्म लेकर आप फॉर्म भराइए और वापस वो बीएलओ को आपको देना है ताकि आपका नाम यादी में आए। अब इसके लिए बोलेंगे यार क्या होगा, एक बात समझ लेना, ये सर्वे इतना अहम है। अभी मैं देख रहा था कि किरीट सुमैया मुंबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख बांग्लादेशी मिलेंगे, 50 लाख मुसलमानों का नाम कट जाएगा। एक नंबर शहर हमारा है टारगेट। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं। एसआईआर के बाद जरूर मैं सियासत करूंगा शहर में, लेकिन यहां कोई पार्टी नहीं। हम बहैसियत मुसलमान, इस देश के नागरिक की हैसियत से हमको एसआईआर का फॉर्म भरना है और हम लोगों को मुकम्मल सावधान रहना है। और जो पॉम्पलेट अभी इस्लाम पार्टी की तरफ से आज से बट रहा है वो आप आपके पास संभाल के रखिए। सर्वे के बाद जब फॉर्म दिया जाएगा उसके बाद यादी डिक्लेयर होगी और यादी में आपका नाम नहीं आएगा। यादी में नाम नहीं आएगा तो आपको एक नोटिस आएगी घर पर, और जब नोटिस आएगी तो इसका मतलब आपका नाम नहीं आया। फिर आपसे सबूत मांगे जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे। तो 11 सबूत में से कोई एक सबूत आपको बताना होगा और फिक्र हम लोगों को यह है तो 11 सबूत इलेक्शन कमिश्नर ने मांगा है, वो 11 सबूत शायद मैं भी नहीं दे पाऊंगा, ये हो सकता है। तो आम लोग क्या दे पाएंगे, मजदूर क्या देगा, गरीब क्या देगा, उसको रहने के लिए सही घर नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कहां से आएगा। तो वो भी हमने लिखकर आपको फार्मों में दिया है। तो हो सकता कि अभी फार्म भर दो, फुर्सत पा जाओ, उसके बाद उसकी तैयारी करो कि ये पेपर 11 सबूत में से मैं एक ढूंढ सकता क्या, मैं कहीं से ला सकता क्या, वो तैयारी से लगी है। और अगर नोटिस आ गई तो फिर वो सबूत लेकर वापस हेयरिंग होगी, टेबल लगाएंगी गवर्नमेंट, आपको सबूत लेकर जाना है नोटिस के साथ कि ये मेरा सबूत है, मेरा नाम मत काटो, ये मेरा सबूत है। जब भी आपकी मदद की जरूरत है मदद हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से बहुत हार्ड सर्वे, बहुत फिक्रमंद वाला सर्वे चल रहा है, उसके लिए सबको फिक्र की जरूरत है। मैं तो अपील करता हूं कि एक गली होगी, गली में 50 मकान होंगे तो 4 तो नौजवान पढ़े लिखे होंगे गली में, किसी के भी घर के हो, पड़ोस के, उनको जमा करिए, किसी के घर के अंदर बैठ के पूरी गली का फार्म इत्मीनान से भरिए। मदद करना पड़ेगी एक दूसरे को, पड़ोसी को मदद करना पड़ेगी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मदद करना पड़ेगी।
बाहर अगर हमारी बेटियों की शादी हो गई, उनको बुला ले, तो फार्म भरे, अगर वोट यहाँ आए तो। कई लोग घर छोड़कर चले गए, उनकी वोट यहाँ होंगी, उनको बुला ले। आपको पता होगा कि बाहर गए चले गए, उनको बुलाइए। तो ये तमाम ही चीजें आप लोगों को बहुत फिक्र करने की जरूरत है। और एसआईआर के सर्वे के लिए हम सब लोगों को, हम कारपोरेटरों ने तय किया, इस्लाम पार्टी के, मैं खुद भी, पार्टी के ओहदेदार, हमने सब ने तय किया कि ये 25 दिन जिस तरीके से हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो कारपोरेटर अपना इलेक्शन लड़े कारपोरेशन का या असेंबली का, उस तरीके से हमको ये मुहिम को आगे बढ़ाना है, मेहनत करना है, रात दिन जागना है और आवाम की मदद करना है। ये मिल्ली फर्ज है, सियासी नहीं। ये मिल्ली फर्ज है हमारा, सियासी नहीं। सियासी होता तो मैं बोलता ही नहीं, लेकिन ये मिल्ली फर्ज है, एक दूसरे की मदद करना है। और नहीं तो क्या होगा, 50,000 नाम कट जाएंगे, 1 लाख कट जाएंगे, सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो क्या होगा, ये आप सोचिए। ये ताकत है कि आपकी अगर रिजेक्ट हो गए तो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की ताकत है क्या? हाईकोर्ट का वकील 1 लाख रुपया लेगा एक आदमी का, कहां से लाओगे? कैसे लड़ाई लड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़े, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की। ये तमाम ही चीजें सोचने वाली है। और उसके बाद काला कानून बनेगा, एनआरसी लग जाएगी, उसके बाद हमको बोलेंगे ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, इनको भेज दो। क्या करोगे? ये तमाम ही चीजें आगे का सोच के आज हमको सावधान होना है। ये अपील करता हूं फिर एक मर्तबा, अजवा सोसाइटी के तमाम ही सदर और अरकान को, जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीन दिलाता हूं कि जब भी मेरी अदारे को कोई जरूरत महसूस होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए साना बसाना खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।